सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जगन्नाथ सिंह समाज सेवी और वीआईपी के प्रत्याशी डाल्टनगंज विधानसभा, राम जन्मभूमि बन के तैयार, 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ। इस पे क्या मानना है आपका? बिल्कुल, हमारा 500 साल नहीं भाई, 1528 में बाबर ने इसको तोड़ा था। वो अनगिनत इसके पीछे जान गया। हमेशा हिंदू अपना वहाँ राम लला के लिए हमेशा प्रयास किए। बहुत युद्ध हुआ और युद्ध भी 700 साल चला। 1528 से जो टूटा है 700 साल चला, 500 साल नहीं चला। और ये मोदी जी कोर्ट के थ्रू ये बना, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ मुझे अच्छा लगा और मैं मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन हमारे राम क्या थे जो कह दिए जय श्री राम कहने के लिए। लेकिन मुझे कहना है कि भगवान राम दीन दुखियों के आराध्य थे, निर्बल के बल थे और अनाथ के नाथ, घट घट वासी राम। माने हर जीव में एक चिट्ठी में भी भगवान राम का रूप है भाई। लेकिन आज ये क्यों नहीं बताया जय श्री राम? मैं देख रहा था परसों दिन कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। ये सब नाटक बंद करो भाई। बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, राम को अगर बनाना है तो राम के अनुरूप बनना होगा। राम के आदर्श, राम का त्याग, राम का तपस्या और लोक व्यवहार। जो माता शेवरी की यहाँ जूठा बैर खाए हो, आप खाओगे और राम राम करोगे और जय श्री राम सिखाओगे? पहले अपने चरित्र, अपने कर्म, अपने व्यवहार में राम के अपने लाओ। इसके बाद ये जो भाषण जो देता है कि मैं जो राम के लाया है उनको लाऊंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले नेताओं से कि हमारी एक भजन गायिका गाई थी कि प्रभु अवगुण चित्त न धरो। उसका सारांश है कि प्रभु तुम समदर्शी हो, तुम त्रिकालदर्शी हो। एक कसाई के हाथ में भी लोहे की कटार है और एक गुंबद पर भी लोहे का गुंबज बना हुआ है। पारस भेद समझता है दोनों में? नहीं समझता है। और जरा सोचो ना भाई कि जमुना जी में 1000 नाला बहती है, वो लान के गंगा जी में आए, गंगा जी में भी 2000 नाला बहती है, लेकिन उसका पानी लोग पी भी लेगा और शुद्ध हो गया ले आवेगा घर पर। लेकिन मानो में भेद क्यों? हे प्रभु, ये तुम ही जानो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि क्या धर्म हमें भेदभाव सिखाता है? भगवान राम भेद किए हैं क्या? माता शेवरी की यहाँ जूठा बैर खाए हैं? तो लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है भाई? ये जय श्री राम कह के लोगों को ठगने का जो काम होता है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और परसों दिन मैं देखा हमारे पूर्व मेयर गा रही थी, थिरक रही थी कि जो राम को लाए हैं मैं उनको। मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तुम मेयर रही, क्या किया इस टाउन के लिए? किसी को कुछ दिया का? वह चक चुक करके चला ली हो काम और फिर राम राम कर रही हो। तो राम राम पहले अपने आदर्श में लाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि राम का चरित्र अपने अंदर लाओ, व्यवहार लाओ। और लोक व्यवहार माता शेवरी की यहाँ जूठा बैर अगर ये नहीं लाते हो तो बेमतलब के जय श्री राम तो हमारा कनकन में है, घट घट में राम है। तो यहाँ लोग उसको धोखा दे दो, इसको ठग लो और राम राम करेगा। ये सब जो है छल प्रपंच वाला, ये सब छोड़ दो भाई। और मैं तो कहता हूँ कि धर्म क्या है? धर्म दमन झेलने वालों की आह है, बेदिल का दिल है। और धर्म वो मरी हुई आत्मा है जो जीवित है। कहने का मतलब है कि जितने धर्म के उपदेशक हैं उन लोग माने न्यूनतम व्यक्ति श्रेष्ठ अपने को समझते हैं। क्यों? कि धर्म के नाम पर हमारे जो गरीब है, आर्थिक और सांस्कृतिक अगर हम गरीब हैं तो हमको भेदभाव किया जाएगा। और जितने राजनीतिक आदमी हैं उन लोग क्या करता है? धार्मिक और सामाजिक सुख ले लेके अपना और लोग को कटवा देंगे। यही तो धर्म है भाई। धर्म, असली धर्म कहाँ लोग अपना रहा है?
धर्म का कहीं जिक्र कर रहा है कोई? बस जो राम को लाएंगे उसी पर ठग लो, इतना ही चल रहा है। लेकिन ये तो विपक्षी उम्मीदवार को मैं निकम्मापन कहूँगा कि जो बुलाया गया था कम से कम सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना चाहिए था उन लोग को। अगर नहीं गया तो बहुत गलती की है। आज वहाँ मस्जिद बनेगा तो लोग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो केवल 17% वोट के लिए इन लोग जो करता है तमाशा, ये इसीलिए तो मोदी मोदी होता है। और इन लोग जो गाता है बीजेपी वालों की राम को लाए, सब फालतू की बातें मैं पसंद नहीं करता हूँ भाई। राम को अगर अपने अंदर समाहित करो, उनका जो सिद्धांत। आपने कहा कि निर्धन और गरीब, जात पात, मेयर पे आपने कटाक्ष किया, सवाल उठाया, लेकिन कल के कार्यक्रम में मेयर अरुणा शंकर ने, जो मुख्य अतिथि थे, केवट और सबरी ही थे, केवट का पैर धो करके उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि आज कुछ नहीं है, सब हम एक साथ हैं। क्या कहना है? देखिए, यही तो राजनीति है कि पैर धो के राजनीति कर लो, लेकिन गरीब को देखा कैगो? किसी को कुछ की है का? गरीब को कोई देखा है का? गरीब के साथ खाना खाओगे का? ये सब नौटंकी, यही तो राजनीति है भाई। यही राजनीति से तो मैं बोलना चाहता हूँ कि गरीब के खाली बैठा लो स्टेज पर, तो इससे कुछ बनता बगड़ता नहीं। गरीब के जाके देखो कि गरीब कैसे जीते हैं। 5 साल रही, गरीब के यहाँ गई हो। तो ये राजनीति जो है बीजेपी के कि गरीब के यहाँ खा लो, गरीब के पैर धो लो, राजनीति हो गया। लेकिन धरातल पर करो। तुम पानी दी टाउन को, मैं पूछना चाहता हूँ, इससे गरीब भी जुड़ा हुआ है, सब कोई आदमी जुड़ा हुआ है। पानी का काम राज्य सरकार का है, जो राज्य सरकार में पेंडिंग है। 500 करोड़ आया फंड में, आपने केवल वे खजूर लगाया नदी किनारे और चकचुक लाइट लगवाई, और क्या कुछ की है भाई? और क्या कुछ की है? तुमको और मौका चाहिए था का? फिर मौका वही पर पैर धोने पर। पैर धोने से नहीं होता है, उसको दुख देखो, वो कैसे रहता है वो देखो। और भगवान अपने आप को निर्बल के बल थे, तो ये खाली पैर धोने से, तो यही तो राजनीति है भाई। अब प्रोफेसर साहब वो सब राजनीति, छोटी राजनीति नहीं करते हैं कि पैर धो ले ली बस हो गए। प्रोफेसर साहब गरीब तक पहुँचते हैं और गरीब को कुछ करते हैं, देते हैं। प्रोफेसर साहब वो राजनीति करने वाले हैं। और राम का सच्चा सेवक है, इसलिए कि मैं गरीब हो, जो निर्धन है, जो असहाय है, अनाथ है, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसीलिए हमको ये सब राजनीति से बहुत होता है कि भाई आप कोनो पेपर ऊपर में नहीं, हम क्या पेपर में दे? अरे धरातल पर मैं करने वाला व्यक्ति हूँ। इनके ऐसा गोड़ धो के पेपर मीडिया में आना मैं नहीं चाहता हूँ भाई। मैं धरातल पर उतर के गरीब का सेवा कर रहा हूँ, और इसका तुमको मिल जाएगा। मैं ये ओछी राजनीति में नहीं करता हूँ। यही तो समस्या है हमारे देश की कि ओछी राजनीति लोग करेगा, पैर धो लेगा, बुला लेगा स्टेज पर। आपका कहने का मतलब है मोदी जी ने जो मंदिर के निर्माता थे उनको पैर धोया, वो सब ओछी राजनीति थी? नहीं, मोदी जी अगर पैर धोए वहाँ तो देखिए भाई वो राजनीति थी। यहाँ जो स्टेज पर बुला के केवट के लिए क्या की है, सेवरी के लिए क्या की है? कुछ नहीं किया है गरीब के लिए, मैं इतना जानता हूँ। मोदी जी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, चूँकि हिंदू का वहाँ पर जो सनातन परंपरा है, भगवान राम आराध्य है भाई, उनको कैसे इनकार हम कर सकते हैं? उनको मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मैं तो कहा कि घट घट वासी राम है, हर जीव में राम है। तो क्या आपको मैं सुनाया कि गंगा जल पी लोगे और फिर वहाँ पर छुआछूत हो गया, भेदभाव हो गया? ये भेदभाव मैं नहीं समझता हूँ धर्म में आनी चाहिए। अगर भेदभाव हो गया तो धर्म नहीं, दिखावा है, दिखावा धर्म है, ठगने के लिए। प्रोफेसर साहब ठगने में विश्वास नहीं रखते हैं। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।